हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी एस्पिरेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आपके साथ एसएससी जीडी कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम पेपर हो रहे हैं उसका एनालिसिस करते हैं। तो चलिए, आज हम करेंगे आपके साथ जो 11 जनवरी 2023 के जितने भी आपके एग्ज़ाम पेपर हुए हैं, शिफ्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तीनों शिफ्ट के एग्ज़ाम एनालिसिस आज हम करेंगे। तो चलिए जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाओ। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अगले आने वाली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाना। पीडीएफ और नोट्स सीधे आप हमारी वेबसाइट पर ले सकते हो, और जो बच्चे हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको सीधे डायरेक्ट वहीं पर मिल जाएगी। तो हमारा पहला प्रश्न है, लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है लक्ष्य सेन? हमारा सही जवाब है बैडमिंटन। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को कौन सी नहर अलग करती है? अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? पनाम नहर इनको अलग करती है। अगला सवाल है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार निहित है? यानी कि मौलिक अधिकार का जिक्र संविधान के कौन से भाग में है? तो हमारा सही जवाब क्या है? भाग 3। दोस्तों, मैंने पहले भी बताया है आपको, संविधान से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। हमने इससे रिलेटेड एक पीडीएफ बना दी है जो सीधे आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। और या वहाँ पर ना मिले तो जो बच्चे हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं उनको सीधे हमारे साथ हमारी वेबसाइट नौकरी एस्पिरेंट पर मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। कौन सी धातु वायु से अभिक्रिया करके हरे रंग की हो जाती है? यानी कि हरे रंग की वायु से अभिक्रिया करके। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? कॉपर। आगे बढ़ते हैं। गाय के गोबर का प्रयोग फसल के किस रूप में किया जाता है? तो गाय के गोबर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? हमारा सही जवाब है जैविक खाद के रूप में। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा नदी किस के किनारे है? यानी कि किस नदी हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? तो इसका जवाब क्या होगा? बेंगलुरु में। हमारा अगला क्वेश्चन है, साधारण का विलोम शब्द, ये हिंदी का है, साधारण का उल्टा क्या होगा? तो हमारा सही जवाब है विशिष्ट, भव्य। काफ़ी ऑप्शन है लेकिन आप ध्यान रखना, विशिष्ट और भव्य और भी आ जाएंगे। शेर का पर्यायवाची क्या होगा? तो शेर को हम क्या क्या बोल सकते हैं? वनराज, सिंह, केसरी, केहरी, पंचमुख, पशुराज, सिंह, मृगराज, ये सारे शेर के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो एराविकुलम कहाँ पर है? केरल में। आगे बढ़ते हैं। चंगेज खां की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो चंगेज खां कब हुई थी इनकी मृत्यु? अगस्त 1227 में हुई थी। दोस्तों, जितने भी युद्ध हैं उनसे रिलेटेड भी एक पीडीएफ है, वीडियो है, वो भी आपको कहाँ पर मिल जाएगी? हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी और व्हाट्सएप ग्रुप पर आपके पास सेंड कर दी जाएगी। तो ये वो वाली पीडीएफ भी देख लेना। सभी युद्ध से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके पास। आगे देखते हैं। मोढेरा सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मोढेरा सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? हमारा सही जवाब है गुजरात में। तराइन का दूसरा युद्ध, तो इसमें दूसरा युद्ध पूछा है, तो तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 में। किस किस के बीच में पूछे? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में। जिस तराइन के प्रथम युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान जीते थे, और तराइन के दूसरे युद्ध यानी जो 1192 में हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी आ जाए तो किस राज्य में है? उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं। अदृश्य का विलोम शब्द, ये हमारे हिंदी का आ गया है, तो अदृश्य का क्या होगा उल्टा?
दृश्य। आगे देखते हैं 1971 के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो 1971 के समय आ जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। आप एक याद रख लेना, पहली कब हुई थी? पहली पंचवर्षीय योजना हुई थी 1951 में। पहली याद रख लेना, तो फिर उसके बाद आप 5-5 वर्ष का गैप देख के कैलकुलेशन कर लेना, इतना आप कर सकते हैं। तो चौथी कब आ जाएगी? तो 1971 में। तो समझ में आ गया ना? तो 1971 में कौन सी हुई थी चौथी पंचवर्षीय योजना? पहली पूछे तो 1951 में। आगे बढ़ते हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो क्या आ जाएगा? डॉक्टर सुमन के बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं, 2020 ओलंपिक का मैस्कोट क्या था? तो मैस्कोट को क्या बोलते हैं? मैस्कोट को मिराई तोवा कहा जाता है। जो जापानी शब्द मिराई, मिराई का मतलब क्या होता है? भविष्य, और तोवा मतलब अनंत काल से लिया गया है। आगे देखते हैं, सैयद मोदी इंटरनेशनल चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ में। मोहन बाग खेल स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो हमारा सही जवाब है पश्चिम बंगाल में। आगे देखते हैं, सत्रिया नृत्य के जनक कौन है? तो शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसकी PDF भी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो हमारा सही जवाब है शंकर देव। सत्रिय नृत्य के जनक कौन है? तो शंकर देव है। अगला है, गुजराती नववर्ष किस नाम से जाना जाता है? गुजराती में जो नववर्ष बनाया जाता है वह किस नाम से जाना जाता है? तो बेस्तु वर्ष के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? यह काफ़ी बार पूछा गया है, तो जितने भी विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो भी सभी देख लेना, हमारी वेबसाइट पर ये भी मिल जाएगा। राइबोफ्लेविन, विटामिन B12 राइबोफ्लेविन। और विटामिन B की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो बेरी, याद रखना, B2 की वजह से। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं महाभियोग। क्या कहा जाता है? महाभियोग। आगे बढ़ते हैं, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो कौन सा चीनी यात्री आया था हर्षवर्धन के समय? हवेन सांग आया था। दोस्तों ये विटामिन B2 है, मैं 12 बोल गई थी, सॉरी, ये B2 है, यानी विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। आगे बढ़ते हैं, गणेश व लक्ष्मी जी की पूजा किस त्योहार पर की जाती है? आई थिंक सभी को इसका पता होगा, हमारा सही जवाब होगा दीपावली। झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में कब विलय किया गया? तो कब विलय किया गया? तो कब मिलाया? 1853 में। ये मिस प्रिंट हो गया थोड़ा, तो कब आएगा? झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया? 1853 में। और ये फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इतना, रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? तो वो है हिमाचल प्रदेश में। समझ में आ गया ना? झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया? 1853 में। और रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। आगे देखते हैं, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। अगला है, वर्तमान के राज्यसभा के सभापति, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, राज्यसभा के सभापति कौन है? तो वैसे कौन होते हैं राज्यसभा के सभापति? उपराष्ट्रपति। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? ये पूछे तो जगदीप धनखड़। और वो पूछे तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जितने भी मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद के ऊपर कि मतलब कौन सा मंत्री है, किस फील्ड में है, तो ये सारे इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दी गई है, तो वो भी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मिजोरम की राजधानी कौन सी है? आइजोल। कैपिटल से रिलेटेड भी, स्टेट की कैपिटल जितनी भी है उनकी भी एक PDF है, उसको भी देख के जाना, वो भी आपके पास PDF आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दी जाएगी और हमारी वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी जाएगी, तो आप सभी वहाँ से देख सकते हैं। इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं,
कौन कौन से? एक तो मंत्रिपरिषद से, कैपिटल से, शास्त्रीय नृत्य जितने भी हैं उनसे, और संविधान से रिलेटेड अनुसूची संविधान जितने भी हैं वो सारे देख लेना। सभी की PDF आपको अवेलेबल है, कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हो। आगे देखते हैं, वर्षा मापने का यंत्र को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसको? हेक्टोमीटर। अगला है, स्त्री का विलोम शब्द क्या है? पुरुष। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बताया था सुबह भी, शुक्र ग्रह है। सांझ का तारा पूछे तो शुक्र ग्रह, भोर का तारा पूछे तो शुक्र ग्रह, पृथ्वी की जुड़वा बहन तब भी शुक्र ग्रह ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, कांजीरंगा नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है? तो हमारा सही जवाब है असम में। कांजीरंगा नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है। और क्यों प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, भारत की सबसे छोटी सीमा किस पड़ोसी देश से लगती है? तो कौन से पड़ोसी देश के साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ। कितनी? 106 किलोमीटर। और सबसे बड़ी पूछे तो, छोटी तो अफगानिस्तान के साथ लगती है, बड़ी पूछे तो बांग्लादेश। क्या आ जाएगा? बांग्लादेश के साथ लगती है। कितनी लंबाई पूछे तो 4096 के समथिंग किलोमीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 9वीं अनुसूची में क्या निहित है? तो बताया था 9वीं अनुसूची को साल 1951 में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल विभिन्न कानूनों को संविधान की अनुच्छेद 31B के तहत संरक्षण प्राप्त होता है। न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित होने के बाद भी यदि किसी कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है तो वह उस तारीख से संवैधानिक रूप से वैध हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 14 में किसका वर्णन है ये पूछा है। तो अनुच्छेद 14 में क्या है? भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समता व विधि के समान संरक्षण का उपबंध किया गया है। संविधान का यह अनुच्छेद भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भारतीय नागरिकों व विदेशी दोनों के लिए समान व्यवहार, यानी अगर पूछे अनुच्छेद 14 में किसका वर्णन है तो समान व्यवहार का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या लिखेंगे? CaCO3। क्या लिखेंगे? ये O यहाँ पर थोड़ा कैपिटल आएगा, CaCO3। आगे बढ़ते हैं, गंगा का पर्यायवाची क्या है? तो गंगा का पर्यायवाची क्या है? यह क्वेश्चन भी मैंने प्रीवियस जब वीडियो चल रही थी उसमें काफ़ी बार आया था। भागीरथी, सूरसरिता, विष्णुपदी, विष्णु पंगा और देव नदी। आगे बढ़ते हैं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो हमारा सही जवाब है 5 मार्च 1931 को। अनुच्छेद 61 इसमें क्या है? तो अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, यानी अनुच्छेद 61 में किसका वर्णन है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 61 भाग 1 में कहा गया है, जब किसी राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जाना हो तो संसद के किसी भी सदन द्वारा आरोप लगाया जा सकता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा में किसी के भी द्वारा आरोप लगाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, मेघालय के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो हमारा सही जवाब है BD मिश्रा। राज्यपाल से रिलेटेड भी एक PDF बनाई गई है, उसको भी जाके देख लेना आप लोग। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? हमारा सही जवाब है एपीकल्चर। हमारी वेबसाइट सभी को पता है ना, देखो नीचे लिखी हुई है www.naukriaspirant.com। गूगल पर डालना नौकरी एस्पिरेंट, आपको मिल जाएगी सब कुछ वहाँ से। आगे बढ़ते हैं, सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण किसे दिया गया था? किसको दिया गया था? 2003 में सोनल मान सिंह को। किसको दिया गया था? सोनल मान सिंह को।
आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो कितने हैं? 395। आगे बढ़ते हैं। मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? तो किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। यूनान का एक राजदूत था। और कब आया? 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व तक रहा था। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 किसने जीता? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022। तो पुरुष का तो जीता था राफेल नाडाल ने और महिला का एशली बार्टी ने जीता था। आगे बढ़ते हैं। जिसे सूंगा जासके, फिर से हिंदी कहा गया, जिसको सूंगा जासके उसको बोलेंगे हम घ्राणी है। कमल का पर्यायवाची क्या है? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? अम्बुज। आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? तो आप सिर्फ एक ये याद रख लेना, पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? प्रथम है 1951 में। तो इससे रिलेटेड अगर दूसरी पूछे, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, तो आप 5-5 प्लस करते जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? तो हमारा सही जवाब है धर्मेंद्र प्रधान। ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ? तो इसका है आवश्यकता से बहुत कम प्राप्त होने वाली चीज। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कौन सा है उत्तर प्रदेश का? कथक। ये सारे क्वेश्चन जितने भी आ रहे हैं मुझे लगता है ऑलमोस्ट प्रीवियस पेपर के ही क्वेश्चन है, तो ज़्यादा हार्ड तो है नहीं। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।